हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और डिवाइन से कनेक्टेड है तो ऑब्वियस अच्छे होंगे। तो लाइफ में जो है एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, तो देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ सजेशन आ रहा है। ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इन कमिंग डेज के लिए ये कुछ मैसेजेस होते हैं, गाइडलाइन होते हैं। तो जितना लगे कि आपको सिचुएशन से मतलब मैच कर रहा है और जितना लगे कि आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को उतार सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्योंकि ये डिवाइन मैसेजेस हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अगर कुछ सजेशन दिया जाता है तो वर्क करने के लिए दिया जाता है, खुद पे कंट्रोल करना होता है, खुद पे काम करना होता है। तो आइए देखते हैं कि जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए प्लीज़ डिवाइन बताइए कि उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या मैसेजेस रहेंगे। एक्चुअली मैंने कार्ड पहले से भी सफल की हुई थी तो ज़्यादा सफल नहीं की हूँ। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस रहेंगे, क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या मैसेजेस है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेज होंगे, क्या मैसेजेज होंगे, क्या मैसेजेज होंगे। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेज होंगे। कुछ अलर्ट आ रहा है, कुछ सतर्कता आ रहा है, अलर्ट रहने के लिए आ रहा है। ओके। एंड सेकंड मैसेजेस क्या है, सेकंड मैसेजेस क्या है, प्लीज़ बताइए। अवेयरनेस के लिए कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं। ये निकल गया तो इसको भी देख ही देते हैं। ओके, ये मैसेजेस थे, ठीक है। चलिए, कोई व्यक्ति, कोई भी तरह का चीज़ जो है आपके लाइफ में, कोई भी व्यक्ति अटैकिंग मोड पे रह सकता है। जो पहले से आपके हेटर्स रहे हैं, जो आपके रास्ते में चैलेंज खड़े किए हैं, वो जो करते आए हैं, वो सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, क्योंकि वो डर रहे हैं। पहले जो डर उनके पास नहीं होता था, पहला मैसेज आ रहा है कि वो डर रहे हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप जिस तरह से भी उनको ट्रीट करते थे उसी तरह से ट्रीट करें आप उनको, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। जो भी आप काम करेंगे, अब वो मतलब वो डर रहे हैं, यानी कि उनकी जो एनर्जी है मतलब कमज़ोर पड़ रही है। इसमें किस तरह का होता है, जैसे आपकी पीठ पीछे लोग बातें करते थे, जैसे मतलब जो हेटर्स थे ना, वो थोड़े कम हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया था कि ये लोग मेरे विरोधी हैं, ये लोग मेरा भला नहीं चाहते हैं, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप उनसे दूरियां बना रहे थे, है ना। तो अब दूरियां नहीं बनानी है। ऐसे मैसेज आ रहा है कि अब दूरियां जो है आपको नहीं बनाना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स है, चल रहे हैं। आपको जो है एनर्जी एंड आपको यूनिवर्स दे रही है। और कुछ आपके साथ में आप जैसे पहले ट्रीट करते थे उनको वैसे ही ट्रीट कीजिए। आप जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनको भी समझ में आ गया है कि आप उनको जानते हैं, पहचान चुके हैं, ठीक है। तो बुरे लोगों से हर कोई दूर हट जाएगा तो फिर बुरे लोगों का क्या होगा, फिर वो बुरे 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 मिलके क्या हो जाएगा। आज ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं। तो पता चल गया है कि बुरे लोग हैं, जान चुके हैं। अब उनकी पावर, बुराई ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, ज़्यादा दिन तक फलती फूलती खिलती नहीं है। ये बात वो जो बुरे करने वाले लोग हैं उनको समझ में आ चुकी है। तो आपको अब उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि अब डर उनके अंदर भी आ चुका है। तो आप जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे ही करते रहिए, नॉर्मली रहिए, है ना। और कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहां आपको लीड लेना पड़ेगा, आपको जो है कमांडिंग करनी, मतलब आपको उस सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आ रहा है, बताइए क्या है ये। लवर्स 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 लवर्स। तो लवर्स में यहाँ पे केवल लवर्स वाला लवर्स नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का कोई एक काम हो सकता है। और जो भी आपको बहुत पेन दिए हैं, आपको बहुत पेन से आप गुजरे हैं किसी रिश्ते को लेके। किसी रिश्ते आ रहे हैं यहाँ पे, रिश्ते तो हैं, और क्या है बताइए, और क्या है, और बताइए क्या है। रिश्ते क्या है और क्या है। प्रोफेशन, जॉब को लेके अगर कहीं भी कुछ भी घोटाला लोचा आपके साथ हुआ है तो आप परेशान मत होइए।
आपका वो बैड टाइम था जा चुका है, अब गुड टाइम में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए बैड टाइम, थैंक यू गॉड यूनिवर्स तो बैड टाइम जो है ख़त्म हो चुका है, उसका जो डर आपके पास है वो ख़त्म हो चुका है, वो जा चुका है। तो अब आपके पास जो जो भी चीज़ है, जहाँ भी है आपका कैरियर, मतलब कहीं भी अगर कोई गड़बड़ घोटाला कहीं था, लव लाइफ के मतलब कहीं भी था, तो आप परेशान मत होइए, वहाँ एंजेलिक है। कोई रिश्ते नाते कहीं भी थे तो वो जो है हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। और ऑफिस में आ रहा है आज, पता नहीं क्यों ऑफिस में आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है ऑफिस में, प्लीज़ बताइए। तो कुछ नया काम बहुत लोगों को मिलेगा। अगर नेगेटिव थे, जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, कैरियर में परेशान हो रहे थे, तो अब आपको वो चांस मिलेगा करने के लिए, ताकि आप डांस कर सको। तो ये इसको ऐसे कर देना है, डेथ खत्म, नेगेटिविटी स्वाहा, है ना। तो ख़त्म हो गया, वो जा चुका है। अब आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो जब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव की तरफ जाइए। देखिए यहाँ पे जजमेंट भी आ चुका है, जजमेंट आया है तभी आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो इसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है ना, तब ये ख़त्म हुआ है। जजमेंट आया है तो सारे जो नेगेटिविटी थी किसी भी तरह का, जैसे मैंने बोली नेगेटिविटी थी, आपको पता है कि किसने दिया है, कौन दिया है, क्या दिया है, तो उसको यहीं ख़त्म कर दीजिए। अब इस बैगेज को ना अगले जन्म के कर्मा में ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। इसको यहीं जाने दीजिए। फिर आप कुछ गड़बड़ घोटाला करेंगे तो फिर लेन देन का चक्कर जो है ना अगला जन्म में जा सकता है। इसीलिए क्या करना है, इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देना है। जो भी धोखा, उन्होंने कुछ ना कुछ तो धोखा दिया है, कुछ ना कुछ परेशानी दी है, बहुत ज़्यादा लंबी परेशानी दी है। बहुत रात आप लोगों ने सोए नहीं है, किनको किनको रेजोनेट करे बताइएगा। बहुत सारा रात आप सोए नहीं हैं, परेशान होते थे, उठ उठ के बैठ जाते थे, कैरियर ख़राब था, फैमिली में मतलब हर तरह से आपके लाइफ में उथल पुथल मतलब मचा हुआ था। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, कैरियर, जॉब, एवरीथिंग मतलब आपने खोया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, तो अब वहाँ से आप निकल रहे हैं। जजमेंट आ रहा है आपको, आपके हिस्से का, आपको जो भी चीज़ आपने खोया है वो आपको मिल रहा है। तो मिलने के बाद है, गुरूर नहीं होना है, घमंड नहीं होना है। और बहुत ही यूँ सोच लीजिए हमारा कोई लेखा जोखा था चला गया, डिस्टेंस मेंटेन तो करना पड़ेगा। जो भी हेटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, यूँ आप अपने अपने आप को थाली में सर्व करके उनके आगे नहीं दे सकते हैं। जान गए हैं, पहचान गए हैं, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और क्या करना है आपको, बस मतलब हमेशा चेहरे पे स्माइल बना के जाइए। आपका एक कोई अपॉर्चुनिटी जा रही है, आपको कहीं से कुछ मिल रहा है, आपने अपनी गलती से बहुत कुछ सीख लिए हैं, नेगलेंसी से बहुत कुछ सीख लिए हैं। आगे जो है नेगेटिव से जीरो में आ रहे हैं, तो आगे आप इसको लेसन को लेके चलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है किस टाइप का लेसन यूनिवर्स आपको साथ दे रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की, आपको लगता है बहुत फूक फूक के आप कदम रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूक फूक के रख रहे हैं। तो देखिए इनमेच्योरिटी आपकी हट गई है, इनमेच्योरिटी भी यहाँ पे बंधन जो है उल्टा हो गया है, रिटर्न जा रहा है। तो जो कोई भी आपको सताया है, तड़पाया है, सब रिटर्न जा रहा है। तो अब परेशान किस बात का होना है बताइए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये है डिवाइन एनर्जी कि आपकी कोई भी एक नई चीज़ की अच्छी शुरुआत होने जा रही है। आपका कोई विश फुलफिलमेंट जल्दी पूरा होगा। आपका सपना जो भी था, आप उस सपने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जीरो से आ रहे हैं। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, कीजिए, आगे बढ़िए, करिए, आप कर सकते हैं। जो काम आधा अधूरा में कभी रुक गया था, या तो उसी काम की तरफ अगर आप फोकस कर रहे हैं, वहीं अगर आपका मन जा रहा है तो उसी में जाइए। अगर आपका मन कर रहा है कि कोई नया काम करे, तो दो तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, आप वहाँ भी लीड ले सकते हैं। और जो पुराना काम था आप उसको भी वहाँ भी जाके आप ये चीज़ को कर सकते हैं। अब वो हेटर से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको कमेंट पास किए हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, आपको सोसाइटी में जलील किए हैं बहुत ज़्यादा, आपको ताकि आप काम छोड़कर चले जाएं, आपके काम अच्छे नहीं हैं, आपको मतलब बहुत ही ये दबाया गया है, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। आप छोड़ दीजिए। अब उनको भी आपकी कीमत का समझ उनको अब आने लगा है, ठीक है। तो कहते हैं जब समय खराब होता है तो अपना शैडो भी साथ छोड़ जाता है। तो उस वक्त आप एग्जाम्स पीरियड से थे, ईश्वर आपको बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। इसीलिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और लाइफ टाइम लेकर चलिए, क्योंकि ये आपका दिल है, आपका दिमाग है, आपका शरीर है। आपको कोई आके कोई लल्लू चप्पू सहलाने वाला नहीं है, प्यार करने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और आपके पास क्या फुर्सत है 365 दिन किसी के पीछे घूमना।
नहीं पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल, तो कोई आपके पीछे भी 24 घंटा नहीं घूमेगा, और घुमाना भी क्यों है, ऐसा आ रहा है। तो ठीक है, अपनी जो कमांड है उसको लीजिए और आगे बढ़िए, और आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। तो आप उसको मतलब देखिए, कुछ मेल फीमेल के रिलेशन, बिजनेस पार्टनर, कहीं भी फ्रेंडशिप, ऑफिस में कहीं भी रिलेशन अगर ख़राब हुआ था तो उनको आपके काम की वैल्यू का पता चल रहा है, आपका आपने क्या दिया है ना उसका वैल्यू पता चल रहा है। हो सकता है किसी के पास फ़ोन आए, हो सकता है किसी के पास आए कि यार चलो फिर से मिलके काम करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को पागलपंती आपका जो चीज़ें हैं ना उनको समझ में अब अच्छे से आप आने लगे हो, क्योंकि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, आप उनको उनके नेचर को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और भाग चुके हैं। तो उनके मन में जो है आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए, अपने पे केयर कीजिए। अब ये हो गया डिवाइन मैसेजेस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। अब आते हैं हम लोग पार्टनर, पर्सन, जो भी है, लवर, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, है ना, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जनरली नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है। अब आपका क्या, आज का क्या मैसेजेस आएंगे आपके सामने ही देख रहे हैं हम, तो पता नहीं। तो चलिए अपने अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाइए, तो देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग, पहली थॉट, सुबह सुबह क्या चल रहा था, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। सुबह सुबह क्या थॉट चल रही थी। तो ये थॉट चल रही थी कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, ये थॉट चल रही थी कि उनको, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं बहुत खिलाड़ी व्यक्ति, जो भी आप, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में भी सोच रहे हो। और सॉरी की भी उनको ये तमन्ना हो रही है कि सॉरी बोले, लेकिन सॉरी बहुत छोटा सा लग रहा है और उनके ईगो को ठेस पहुंचा रहा है कि सॉरी कैसे बोले। और उनको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो ख़त्म तो हुआ है, उनको जो चीज़ें जो है ऐसे ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनके एरोगेंसी की वजह से, देखो थैंक यू गॉड, उनकी एरोगेंसी की वजह से, उनके तुनक मिजाज की वजह से, उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया है। एंड चल रहा है यहाँ पे आप लोगों का ठीक ठाक तनातनी चल रहा है। तो आप जब वहाँ से निकल रहे हैं, उनको पता है, उनका बहुत इमोशन, बहुत प्यार आपकी तरफ है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है। और जो भी उन्होंने अगर कभी भी आपको दुख दिया है, कष्ट दिए हैं, तो हो सकता है आप लोग यहाँ पे सोलमेट वगैरह का कनेक्शन नज़र आ रहा है कि सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको डिसरिस्पेक्ट हुआ है, आपके बीच में बच्चे थे, बच्चे पीछे हैं, और आपको बच्चे की बहुत चिंता थी। जो भी फेमिनाइन व्यक्ति है, जो भी रोने वाले व्यक्ति हैं, है ना, रुलाने वाले की बात नहीं है, रोने वाले की बात हो रही है। तो उनको लग रहा है आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई है ही नहीं, आप तो बिल्कुल अनोखा हो, एक पीस हो, सिंगल पीस हो। और जो उनको बहुत मुश्किल से मतलब ईश्वर ने दिया था, लेकिन बहुत ही उन्होंने लाइटली लिया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। आपको पता चला है अपने वर्थ का। आप प्यार करते हो तो आपको तलवार खींचना भी आता है, आपने तलवार खींच लिया है। तो उनको पता चल गया है कि आप किसी भी अन्याय को, प्यार अपनी जगह पे है, और अन्याय मान सम्मान के लिए आपने जो खींचा है, अपने बच्चों की भविष्य के लिए जो आपने तलवारें खींची है, तो उनको लग रहा है कि अच्छा खासा खींचे हैं आपने, और आपको कोई भी ऐसी वैसी चीज़ मंजूर नहीं है। तो उनको लग रहा है कि आप, वो आपके जो पर्सन थे, इन आउट करते रहते थे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो आपने इस बार इस रिश्ते से जो निकल, उनको लग रहा है कि आप ही इस रिश्ते से निकल गए। जो उनके जो स्वभाव थे, आना जाना, ऑन ऑफ जो करते रहते थे, तो आप निकल गए हैं, उनकी आदत की वजह से आप निकले। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं। देखिए काफ़ी उनके लिए इतना ईजी नहीं रहा है, चीज़ों को उन्होंने इतना बिगाड़ दिया है। उनको लग रहा है कि उन्होंने चीज़ों को इतना बिगाड़ दिया है कि चीज़ें, ओ गॉड, तो चीज़ों को इतना बिगाड़ दिया, बहुत बड़ा यहाँ पे आप लोगों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, कुछ भी है आप लोगों के ऊपर में हुआ है। और उन्होंने किया है, और उन्होंने कुछ ऐसा किया, आपके पर्सन ने आपके लाइफ को पूरी तरह से तबाह, ऐसे ही थोड़ी ना आपको यहाँ डाले थे। क्या जजमेंट ऐसे नहीं आया, पूरे कब्र में तो डाल ही दिए थे, सब कुछ तो छीन ही लिए हैं। तो आपके पर्सन लव वंस हो सकते हैं, लवर यहाँ आया भी है, तो हो सकते हैं लवर्स। तो इस वक्त जो है लवर्स, हस्बैंड, स्पाउस, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन में है, उनके पास ऑप्शंस था, उनके पास आपको छोड़ के और कोई ऑप्शन था जिसको उन्होंने पास्ट में चुने थे। तो अब इतना आसान नहीं है, अब जो है, अब उनको लग रहा है कि अब अगर वो आते हैं आपके पास में, तो जो भी आपके पीछे कुछ बुरा चीज़ टावर दे के भाग गए थे आपके लाइफ में, पूरा मतलब जैसे बॉम्ब लगा के, आपको किसी घर में बिठा के बॉम्ब लगा के भाग गए थे,
है ना, भाग गए थे और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, ये मरेगी मरेगा कुछ भी करेगा, तो आप वहाँ से निकल कर आए हो और कहाँ भाग गए थे, जहाँ उनके पास ऑप्शंस था वहाँ भाग गए थे। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है, क्योंकि वो जो बॉम्ब लगाए थे, वो जो टावर खड़ा किए थे आपके लाइफ में, अब उनका एक एक चीज़ का हिसाब आप मांग रहे हो, तलवार लेके खड़े हो गए हो और मांग रहे हो। जहाँ जिसके साथ जो भी अन्याय हुआ है पहले उसका जवाब दो, ये प्यार व्यार को साइड में रखो, कॉर्नर पे रखो। तो आपने जो अपने पावर को दिखा रहे हैं, तो इस वक्त आपके पर्सन देखो पावर दिखा रहे हैं, तो आप जो पावर दिखाएंगे उन्हीं को जस्टिस आएगा, ध्यान रखना। तो जस्टिस आप खुद ले रहे हैं, ये जस्टिस कोई नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी तलवार उठाई हुई है, यहाँ भी जस्टिस है, देखिए। तो फेमिनाइन एनर्जी, रोना, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, रोने वाले लोग जब अकड़ जाते हैं ना, जो बहुत सीधे साधे शांत व्यक्ति होते हैं, सबके भला के लिए सोच रहे होते हैं, सबकी खुशी के लिए जी रहे होते हैं, जब वो तलवार उठा लेते हैं और जब वो अकड़ जाते हैं ना, तब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अकड़ते बहुत मुश्किल से हैं, क्यों? क्योंकि वो जाने देते हैं, सोचते हैं चलो छोड़ो, सब ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, सब ऐसे हो जाएगा। तो इस वक्त आपने जो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए जो स्टैंड जो आपने उठाया है, तो इस वक्त जो है जस्टिस आ गया है, जजमेंट आ गया है। तो अब ये देखिए, बहुत आपको, आपके पास कुछ ऐसा डिग्री था, आपके पास पढ़ाई लिखाई था, आपके पास था, उन्होंने कभी कदरें ही नहीं की है। क्यों कदर नहीं की है? यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? कभी कदर नहीं की है, कभी नहीं चाहा कि आप अपने कैरियर में जाएं, कुछ करें, ताकि उनको पता था कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, आप आगे निकल जाओगे उनसे, और उनको कौन पूछेगा, फिर उनको कौन पूछेगा। तो ये सोच के, मतलब शुरू से ही गेम प्लान था उनका, शुरू से ही। जहाँ दिल रहता है वहाँ दिमाग नहीं रहता है, और जहाँ दिमाग रहता है वहाँ दिल नहीं रहता। तो यहाँ दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा काम हुआ था, बट अब दिल जो है बेचैन हो रहा है। पहले आप दिल से गए थे तो छल गए, लूट गए, बर्बाद हो गए। जब लूटे हैं, बर्बाद हुए हैं, धोखा खाए हैं, तो आपका दिमाग आया है, आपकी एनर्जी खड़ी हुई है। कितने लोगों को मैच करेगा, प्लीज़ लिखेगा। तो जब धोखा खाए हैं तो तलवार उठाए हैं, जस्टिस आ रही है, नहीं आई है तो आ जाएगी, आने वाले समय के लिए आ जाएगी। सोच रहे हैं आ चुकी है, उनको तो लग रहा है आ ही चुकी है। तो क्योंकि हर एक सवाल का जवाब कभी उनको देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था, है ना। बहुत गुरूर में होते हैं ना ये लोग, बहुत घमंड में होते हैं ये। तो घमंड जो है उनका बस हो गया, पानी 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 जैसे बह के निकलता है। इस वक्त जो है काफ़ी जो है, वो एक वक्त आप रो रहे थे, इस वक्त वो रो रहे हैं। आप तो अपने इमोशन को बहा दिया, वो अपने इमोशन को पकड़ के बैठे हुए हैं, परेशान हैं, और सिवाय आपका कुछ नज़र नहीं आ रहा है उनको। तो इस वक्त जो है उनको काफ़ी वो लग रहा है, और आपके साथ आना चाहते हैं, मिलना बैठना चाहते हैं, आपके साथ संबंध को फिर से कायम करना चाहते हैं, फिजिकली रिलेशनशिप में फिर आना चाहते हैं। लेकिन अब आपने बिल्कुल नहीं है, आप फ्री स्पिरिट हो चुके हैं, अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने घर परिवार पर ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ उनको और ज़्यादा तोड़े जा रहा है, और ही ज़्यादा उनको परेशान कर रहा है कि अब वो क्या करें। तो जस्टिस जब आने लगता है ना, तो ऐसे आ जाता है। जस्टिस आ रहा है तो आप आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? देखिए, जो आप एक समय रोते रहते थे, उनके पीछे भागते रहते थे, चीज़ों को पकड़ाते रहते थे, देखिए फ्री स्पिरिट हो गए हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अच्छे तरह से तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं, और आदि शक्ति माता रानी का जो एनर्जी है आ चुकी है आपके पास में। अब आप ये जो तंत्रा मंत्रा जादू टोना खेल रहे हैं, ये सब मेरे खेल खिलौने है ना। तो अब आप खेल रहे हैं, चलो भेजो, कितना भेजोगे। और अब आपको पता है, आपको ये देखिए यूनिवर्स आपके साथ है, और आपको चिंता करने की परेशानी नहीं है। तो जब आप एक समय में आप परेशान होते थे, आप चीज़ों को उनके पास लेके जाते थे, उनके घमंड अहंकार इतने होते थे कि वो लेते नहीं थे। अब वो तरस रहे हैं कि भाई दे दो मुझे, तो यूनिवर्स आपको दे रही है। जब यूनिवर्स देती है तो फिर क्या चीज़, और उन्होंने जो नहीं लिया है, ठुकराया है, तो देखिए उनकी हालत क्या है। बहुत ही ज़्यादा उनकी बुरी हालत हो रही है इस वक्त। उनको एक रिग्रेट हो रहा है, देखिए यहाँ उनको इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है कि करे तो क्या करे। सब उनका किया कराया ही तो है, सब उनका बिखेरा हुआ ही तो है। तो सब जब उनका ही सारा किया, तमाशा टावर उन्होंने खड़ा किया, सब तमाशा उन्होंने खड़ा किया है, तो उनको समझ में आ गया कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है। इसका सॉल्यूशन के लिए उनको हर एक चीज़ की जो कड़ी जो बंद करके रखे हैं, जो भी चीज़ को वो छुपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं, खोलना पड़ेगा। नहीं खोलेगा नहीं होगा, चीज़ें खुलेगी
तो ही बेहतर होगी। बंद रहेगी और वो सोच रहे हैं कि बंद करके हिडन करके हम लेकर आएँ, तो आप उनके लाइफ से जितना वो रखेंगे उतना आप निकलते जाओगे। जस्टिस आता जाएगा, आपके पास ये आ रही है, आपके पास कैरियर आ रहा है, तो प्लीज़ इंजॉय कीजिए। और वो बहुत परेशान है, एक मतलब एक जो हेट्रेड नेचर था उनका, जो चलना कुड़ना आपकी काबिलियत से, आपकी खुशी से, आपके सुख से, आपके कैरियर से, ये उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गया है। यही है जो आपको उनसे दूर ले गया है। और जब आपको देखिए, जब आप उनसे दूर जा रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं, सेल्फ केयर में आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका कैरियर आ रहा है, आपको आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, तो जस्टिस मिल रहा है, तो ऑब्वियस सब कुछ आ रहा है। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन जो है बहुत बहुत परेशान है, बहुत रिग्रेट है, और उनको अपने ही किए पे इतना पछतावा है, इतना शर्मसार है कि प्यार तो है लेकिन बोले कैसे कि प्यार है। क्योंकि जब आप चाहते थे कि वो बोले तब वो बोले नहीं, अब वो बोलना चाहते हो तो आप सुनना नहीं चाहते हो। ये प्यार अपने पास रखो। जो प्यार टावर ला के दे, जो प्यार बॉम्ब में छोड़ के चला जाए, बॉम्ब लगा दे, वो प्यार नहीं चाहिए। ये ऐसा प्यार तुम अपने पास ही रखो। तो एक कार्मा का हो सकता है आप लोगों का एक फेज पूरा हुआ है। तो ये थी। अभी देखते हैं, पता नहीं क्यों एक कार्ड मेरे को और लेने का यहाँ से लग रहा है कि एक कार्ड लेना चाहिए तो बताइए। देखिए कार्मा मैंने बोली ना, आ रहा था कि एक कार्ड और लेना चाहिए, तो कार्मा का फेज था। देखिए उन्होंने अहंकार उनका बहुत था, घमंड उनका बहुत था, बहुत कंट्रोलिंग नेचर था पास्ट में। तो इस वक्त सारा कंट्रोलिंग नेचर, हर चीज़ पे कंट्रोल, हर चीज़ पे आपके चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहे हैं, वो हैं। उनके फादर फिगर हैं, दोनों में से कोई है। इनका भी अहंकार और फादर फिगर का भी अहंकार, दोनों की वजह से जो भी चीज़ें हुआ है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कर्मा का सर्कल आपको यहाँ पे गोल 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 जो घुमा के जो नचाते रहते थे ना, आपका विजडम गेन हुआ है। आप दी वर्ल्ड, आपका कार्मा का फेज खत्म हो गया। तो जैसे मैंने पहले बोली, कार्मा का थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। मेरे को लग रहा था इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरी रीडिंग, क्योंकि ये चीज़ मुझे बोलनी थी। तो आपके पर्सन आपसे रीयूनियन चाहते हैं, बट ये रीयूनियन होने वाला नहीं है। जैसे मैंने बोली काउंटर पार्ट, तो हाँ काउंटर पार्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो जो जो मैंने बोली कार्ड वो सब आ गया। देखिए वो सोलमेट हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप लोगों का, तो आ गया है। तो देख लीजिए आ गया। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। तो बस रियूनियन चाहते हैं, फिर से चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, बट आपका कार्मा खत्म हो गया। तो आप ऐसे पापी कपटी व्यक्ति से निकलना चाह रहे हो, क्योंकि दुनिया का सबसे पापी, सबसे कपटी, सबसे खराब आदमी आपको यही लग रहा है, खराब औरत यही लग रही है। अपने अपने हिसाब से जेंडर तय कर लीजिएगा कि ये व्यक्ति ने मेरे पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और टावर जैसा चीज़ ला कर दिया, तो ऑब्वियस बर्बाद कर दिया। इस व्यक्ति के बर्बाद कर दिया, अपने हिसाब से लीजिएगा। इस व्यक्ति ने आपकी मतलब मारने में तिल तिल मारा है, एक बार भी नहीं मारा है, तिल 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 मारे हैं। यूँ कांटा बिछा के उसमें सुला दिया, बिच्छू डाल के सुला दिया, सांप डाल के सुला दिया। इतना पेन आपने लिया है, इतना पेन लिया है आपने, ऑब्वियस। तो घमंड खत्म हो गया, चाहे उस पर्सन का घमंड हो या उसके फादर का घमंड हो, जिसका भी घमंड था खत्म हो चुका है। पैसे का घमंड था, खत्म हो चुका है। राजा है तो सोच रहे थे कि भाई हम तो, पैसा है, पावर है, कुछ भी है। देखिए इनके पास है नहीं कुछ ज़्यादा। पावर किस चीज़ का है? अपने दिमाग से सोचते हैं कि हम राजा हैं। जब पावर में आप आ गए तो बस अब प्रजा बन गए आप। अब राजा वाला से प्रजा भी बन गए हैं, क्योंकि प्रजा तो पता है ना, कलयुग में जनता ही जनार्दन है, जिसको चाहे बिठा दे और जिसको चाहे उखाड़ के फेंक दे। तो ये चीज़ें उनको समझ में आ चुकी है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। तो कार्मा का फेज आते आपकी चीज़ें, और रिश्ता भी समझ में आ गया कि रिश्ते में दोनों का जो है इक्वल होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए लेन देन। वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं चलता है। तो दोनों चीज़ें उनकी खोपड़ी में आ गया है। बहुत पश्चाताप है, रिग्रेट है, अवेकनिंग प्रोसेस हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना बुरा टाइम से शायद उन्होंने कभी नहीं गुजरा है जिस टाइम से आप गुजर रहे हो। तो आप गुजर चुके हो और उनका स्टार्ट हो चुका है। मुझे ये भी आ रहा है, लेकिन मैं अब उसको नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं पार्टनर की फीलिंग्स लेकर आती हूँ नाइट में, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर। आप लोग अपने आप से प्यार करते रहिए, अपनी एनर्जी को समझिए, अपनी ताकत को समझिए, और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू ऑल डिवाइन एनर्जी, थैंक यू ऑल माइटी, थैंक यू।